स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, देखिए सब्जेक्ट फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। ठीक, लेंस के न्यूमेरिकल चल रहे थे। उसके आगे देखिए हमने आज वाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो भी देख लेगा और जिसके पास है वो तो देख ही रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। लेंस से संबंधित बता रहे थे। लेंस जो होते हैं 2 होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस के जो हैं ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक, तो सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। लिखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर पर बने। देखिए हमने बताया था कि जो अवतल लेंस होगा, कौन लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस में जो होगा वो UVF तीनों कायम होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिया गया है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? F से। तो F बराबर 20 सेंटीमीटर लेकिन माइनस का। ठीक, काहे का? माइनस का। समझ रहे हैं? दूसरी चीज़ पूछ रहा है उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। देखिए हम ये भी बताना चाहेंगे कि हर सवाल में इसका किरण आरेख बन सकता है, लेकिन जहाँ पर पूछेगा वहाँ पर ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप लोग ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, कोई अगर कहता है कि किरण आरेख क्यों नहीं बनाया तो ज़रूरी नहीं होता, जहाँ पर पूछ रहा है वहाँ बनाएंगे। यहाँ पर लिखा है कितनी दूर पर रखी जाए, तो U पूछ रहा है। और प्रतिबिंब कितना बने? देखिए प्रतिबिंब कह रहा है 12 सेंटीमीटर बने। तो V जो है V बराबर -12 सेंटीमीटर। लेंस के सूत्र से। ठीक, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है हमने बताया था, बोलिए। 1/V - 1/U बराबर 1/F। मान रख दो। मान किस में रखेंगे? V का मान कितना है? -12। ये निकालना है तुमको। ठीक, बराबर में 1/, इसको है -20। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो है इसकी जो है इसको पक्षांतर करेंगे। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1/20। ये प्लस का हो गया और ये माइनस का रहेगा 1/12 बराबर 1/U। समझ गए कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें जो है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो हो जाएगा, हम 60 एलसीएम ले रहे हैं। ठीक, तो 20 यहाँ 60, तो 3 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये आ जाएगा -5। ठीक, 12 पंचे 60, तो यहाँ पर आ गया 1/U। तो 3 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? -2/60 बराबर 1/U। ठीक, तो अब देखिए इसको काट देते हैं तो कितना आया? -1/30 बराबर 1/U। तो अर्थात U बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो U बराबर तुम्हारे पास निकला है -30 सेंटीमीटर। तो अब यही चीज़ तो पूछ रहा था, U पूछ रहा था, तो U बराबर कितना आ गया? -30। सबको समझ में आया? क्योंकि देखिए सिंपल सा सवाल है। हमने बताया था कि फोकस दूरी है माइनस में, V माइनस में। ठीक, फिर लेंस का सूत्र लगा देंगे। लेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/V - 1/U बराबर 1/F। मान रख दो। मान रखने पर बाद में हल कर लो। उसके बाद U क्या आएगा? -30। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ लेते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। ठीक, उसके सामने एक वस्तु को कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब उसका आधा बने। ठीक, तो फोकस दूरी दी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? F बराबर -40 सेंटीमीटर। ये समझ गए कहाँ से आता है? ठीक, हमने बताया था माइनस लिया जाता है। माइनस की फोकस दूरी कायम होगी अवतल लेंस में, और प्लस में जो होगी वो उत्तल लेंस में। इसमें कह रहा है उसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब कैसा बने? आधा बने। ठीक, हमने बताया था जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसमें जो आवर्धन होगा उसको आधा लिख देंगे। ठीक, आवर्धन आधा लिख देंगे। और आवर्धन आधा लिखने में जो लेंस का आवर्धन हमने बताया था वो होता है V/U। इधर लिखेंगे बिकॉज M बराबर V/U। ठीक, और V/U बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से V की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, V की जो वैल्यू निकालेंगे तो इधर पहले लिख सकते हैं U बराबर 2V। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा था कि एक वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब आधा बने उसका। ठीक है,
तो या तो यही रखेंगे u बराबर 2v रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे लेंस के सूत्र से, बस वही काम करना है, लेंस के सूत्र से, ठीक। लेंस का सूत्र क्या होता है हमने बताया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। मान रखो, मान कितना है 1/-40 बराबर v ऐसे रहने दो, ठीक। माइनस का इसकी जगह क्या रख देंगे, u की जगह 2v, ठीक। तो 1/-40 बराबर यहाँ 2v जो है एलसीएम ले लो, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा v और v कट गया तो यहाँ बचेगा 2, ठीक। v और v देखिए यहाँ से काट दो, भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 2 1 कम 2 माइनस का 1, 2v कट जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा 1/, में, ठीक। तो इसका लिखेंगे माइनस का 1/40 इक्वल 1/2v, या 2v बराबर कह सकते हैं माइनस का कितना आएगा 40 आएगा, ठीक। काट दो तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक। कितना आ गया, v बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब देखिए पूछ रहा था कि एक वस्तु को कहाँ पर रखें, वस्तु को रखने का मतलब है u पूछ रहा है, तो u बराबर क्या हमने निकाला है 2v, तो u बराबर हो जाएगा 2 × -20, तो आता है u बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक। किताब में जो है आंसर जब मिलाएंगे तो आपको जो है 40 सेंटीमीटर लिखा मिलेगा, ठीक है। चूँकि लेंस जो है अवतल है, ठीक, तो u v f काहे में होंगे, माइनस में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो ये 34 है, फोकस दूरी को काहे लिखते हैं f से, तो f बराबर दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए अब क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है कोई जो है वस्तु जो है कितनी 10 सेंटीमीटर, तो u बराबर बोलिए क्या होगा, बोलिए माइनस का 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो v बताना है इसका पहले, ठीक। सभी लोग निकाल लेंगे, चलिए निकाल लेते रहें। लिखेंगे लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र से लिखिए क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। f का मान रखो माइनस का 15, इसका मान v निकालना है, u का मान माइनस का 10, ठीक। ये इधर जाएगा तो इसको लिखेंगे माइनस का 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। एलसीएम बोलिए कितना होगा, 15 में 30 और 10 में भी 30, तो 30 हो गया एलसीएम लासा। 15 दूनी 30 माइनस का 2 प्लस का कितना बचेगा 10 × 30 3 बराबर में 1/v। ये समझ रहे हैं कैसे आता है, ठीक। एलसीएम लिया जाता है, 3 में से 2 गए 1, तो 1/30 बराबर आ गया 1/v, तो v बराबर कितना निकलेगा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस में निकला है, जब प्लस में निकला है तो इसका जो है प्रतिबिंब कैसे होगा, देखिए प्लस में निकलने का मतलब ये हो जाएगा कि जो हमने निकाला है प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। देखिए यहाँ पर माइनस छूट गया था, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए जो है आंसर वेरीफाई नहीं किया था, यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, क्योंकि u का मान -10 था, तो इसीलिए देखिए जब अगर माइनस प्लस गड़बड़ हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ माइनस छूट गया था। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर माइनस का 1/15 है बराबर 1/v, ये हो जाएगा प्लस 1/10, ठीक। तो जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/15 और ये माइनस का 1/10 बराबर 1/v। अब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम होगा 30, समझ रहे हैं कि नहीं। माइनस और प्लस का बहुत अंतर होता है, पूरा आंसर चेंज हो जाता है। यहाँ पर 15 दूनी 30 माइनस का 2 और 10 × 3 माइनस का 3 बराबर 1/v। 3 2 5 माइनस का 5/30 बराबर 1/v। इसको काट देंगे तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आंसर आ गया। v का मान -6 से क्या मतलब है, -6 का मतलब ये होगा कि इसका प्रतिबिंब जो है लेंस की ही ओर बनेगा, ठीक है, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से क्या होगा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि वस्तु 10 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब कितना बनना 6 सेंटीमीटर।
अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये सभी लोग जो है समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में ये दिया है कि एक लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, देखिए वस्तु जो होती है हमेशा माइनस में ली जाती है, जो वस्तु की दूरी होगी वो कायम है माइनस में। उसमें पूछ रहा है कि इसमें लेंस बताया नहीं गया कि कौन सा लेंस है अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, इसमें तुमको बताना होगा। फिर उसके बाद कह रहा है आवर्धन दिया गया, आवर्धन दिया गया है 0.5, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए सबसे पहले दूरी दी गई है, तो u बराबर दिया गया है -20 सेंटीमीटर, ठीक। प्रतिबिंब का आवर्धन को हमने बताया था m से लिखते हैं, m बराबर दिया है +0.5, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। हमको लिखेंगे वी नो दैट, ठीक। आवर्धन को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, m बराबर होता है लेंस के लिए v/u, ठीक। इसकी जगह रख देंगे 0.5 रख देंगे, ये सूत्र होता है, ठीक। तो v/u यहाँ से निकाल लो, तुम किसी का मान निकाल लेते हैं, हम v का मान निकाल लेते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा 0.5u हो गया, ठीक। ये हमने मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, वही चीज़ है फिर से, क्या, लेंस के सूत्र से, ठीक। लेंस के सूत्र से, ठीक। लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक। तो v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू है 0.5u माइनस का, ठीक। माइनस का इसको लिखेंगे 1/u बराबर 1/u की वैल्यू सॉरी दी गई है, एक मिनट, फोकस दूरी निकालनी थी, ठीक है। यहाँ पर पहले मान निकाल सकते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर हम मान निकाले रह रहे हैं। u का मान पहले दिया गया था, ठीक है। ये v/u, तो v बराबर आएगा 0.5u, u का मान रख दो यहाँ पर। u का मान कितना होगा, u का मान हमारे पास दिया गया है -20, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसकी जब गुणा कराएंगे तो 20 बच्चे कितना होता है 100, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव, ठीक। ये हट जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक। माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। अब मान रखते हैं यहाँ पर, तो -10 ये रखेंगे, और u बराबर माइनस है, तो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर माइनस होगा, -20 बराबर 1/f, तो -1/10 + 1/20 बराबर 1/f। यहाँ से 20 ले लो एलसीएम, 10 दूना 20 -2 +1 बराबर 1/f, ठीक। तो यहाँ कितना बचेगा, -1/20 बराबर 1/f। तो हम ये कह सकते हैं f बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक। तो f बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। देखिए माइनस में आया, अभी देखिए लेंस पता नहीं था, हमने बताया है कि जब माइनस में आया है तो अगर फोकस दूरी माइनस में होगी, ठीक है, फोकस दूरी माइनस में, तो लेंस कौन सा होगा, अवतल, और अगर प्लस में होगी तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल, समझ रहे, ये याद रखना। तो हम लिखेंगे कि चूंकि फोकस दूरी माइनस में आए तो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस, ठीक। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।